ठीक है जी। चलो। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए आज अपनी मां जगदम्बा महाकाली डासना वाली के चरणों में बैठकर एक संदेश हिंदुओं को देना चाहता हूं। मैं सभी भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी व्रत पर खिले जगत में पर नमनस्य है फूल, और सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न जाने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म हो जिसमें सबसे पूज्य वही प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। और हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। आज जिस तरह से ये सारा हिंदू समाज जातियों में विभक्त हो रहा है, जिस तरह से हम लोगों को जातियों में बांटा जा रहा है, ये केवल और केवल हमारे विनाश पर जाकर खत्म होने वाला। हमारा धर्म कहता है माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा से भक्ताश्च स्वदेशो भुवन त्रियम। देवादिदेव भगवान महादेव शिव हम सबके पिता हैं, जगत जननी मां जगदम्बा हम सबकी माता है। हम जितने भी शिव भक्त हैं सब हम आपस में एक दूसरे के लिए भाई बहन हैं, और दुनिया के तीनों लोग हमारा अपना ही घर है। आज जब हिंदू धर्म अपने इतने बुरे समय से गुजर रहा है, इतने बड़े दौर से गुजर रहा है, ऐसे में आज हम लोगों को सोचना चाहिए कि जातिवाद के नाम पर विभक्त होकर हम शिव और शक्ति की संतानें कहां जा रहे हैं। जब हमारा धर्म कहता है कि हम सारे शिव को पूजने वाले एक दूसरे के भाई बहन हैं, तो आज हमने एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करके, एक दूसरे से चिढ़कर, और केवल हिंदुओं के दलालों के नेता शब्द कहना भी कभी कभी चुभने लगता है। नेता वो होता है जो अपनी कौम को नेतृत्व देता है, अपनी कौम की रक्षा करता है, लेकिन हिंदुओं के लिए नेता कहना यह बड़ा कठिन है। आज मैं जैसे सन्यासी के लिए मुझे तो लगता है कि हिंदुओं में केवल वो लोग पैदा होते हैं जो अपनी कौम का सौदा करते हैं और अपनी कौम की बलि देते हैं। हिंदुओं के पास आज मुझे सब कुछ दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता तो एक नेता जो इस कौम को सही रास्ता दिखा सके और इस्लामिक जिहाद जैसे भयानक कैंसर से इस कौम की रक्षा कर सके। और इसके दोषी केवल नेता नहीं है, इसके दोषी हम भी लोग हैं जो नेताओं के स्वार्थ साधन का श्रम को, उनकी स्वार्थ की पूर्ति का श्रम को साधन बना देते हैं। आज चुनाव का माहौल है और इस देश में ऐसा कोई समय नहीं होता जब चुनाव नहीं होते। मैं तो पूरे जीवन ये देखता रहता हूं, अब यूपी विधानसभा के चुनाव, इसके बाद नगर पालिका नगर निगम के चुनाव, फिर गांव की प्रधानी के चुनाव, उसके बाद लोकसभा के चुनाव, फिर किसी और चीज के चुनाव, किसी और प्रदेश में चुनाव। इस देश में चुनाव चलते रहेंगे और हर चुनाव में इस्लामिक जिहाद मजबूत होता रहेगा, क्योंकि उनके नेता और उनके धर्मगुरु इस्लाम के लिए हर सौदा ठोक बजाकर करते हैं और हर चुनाव में उन्हें कुछ ना कुछ मिल जाता है। लेकिन हिंदू हर चुनाव के लिए अपना बहुत कुछ खो देते हैं। हमारे मुद्दे, हमारी अस्मिता धीरे धीरे नेताओं की दलाली और उनकी गुलामी में खत्म हो गई। और इसमें केवल नेताओं का दोष नहीं है, इसमें हम जैसे धर्म गुरुओं का भी बहुत दोष है। मैं आज याद करता हूं भगवान श्री कृष्ण को, और एक छोटी सी कविता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के बारे में आपसे बताना चाहता हूं। एक कल्पना कीजिए कि एक बार भगवान श्री कृष्ण मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझसे दो बातें की, और ये स्वप्न सब हिंदुओं का है, केवल मेरा नहीं है, लेकिन हम इसे कहने का साहस नहीं करते। जब मेरी श्री कृष्ण जी से बात हुई, मैंने श्री कृष्ण से पूछा, क्या बात है प्रभु,
अब आप भारत में जन्म क्यों नहीं लेते? प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले, क्योंकि अब मुझे यहां अर्जुन दिखाई नहीं देते। अब तो यहां जो लोग रहते हैं वे खुद को मेरा भक्त तो कहते हैं, पर मेरी बात नहीं सुनते हैं। वे मेरी पूजा तो करते हैं, पर मेरी गीता पर नहीं चलते हैं। वो तो मंदिरों में हीजड़ों की तरह तालियां बजाकर नाचते हैं। अब तुम ही बताओ, हिजड़ों के देश में मैं कैसे जन्म लेता? मैं तुम्हें बताता हूं, जब तुम हिंदू लोग गीता पढ़ोगे, गीता को सुनोगे, गीता को समझोगे और गीता के अनुसार आचरण करोगे, धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाओगे, शत्रु दमन के लिए रणभूमि में जाओगे, तो हर धनुर्धारी अर्जुन के रथ पर मुझे सारथी के रूप में बैठा हुआ पाओगे। जब मुझे यहां अर्जुन जैसे वीर दिखाई देंगे तो मैं भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाऊंगा। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम अर्जुन बनो तो मैं भी गीता में दिया अपना वचन निभाऊंगा। मैं भी गीता में दिया अपना वचन निभाऊंगा। हमें ये याद रखना होगा, भगवान कृष्ण कभी भी किसी की लड़ाई नहीं लड़ते। वो हमारी लड़ाई क्यों लड़ेंगे? उन्होंने अपने परम भक्त, परम शिष्य, अपने सगे बहनोई अर्जुन से ये कह दिया था, अपने सबसे बड़े अनुयायी अर्जुन से ये कह दिया था, अर्जुन मैं तेरी तरफ से शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं केवल मार्गदर्शन करूंगा। आज का कायर हिंदू यदि ये सोचता है कि भगवान उसकी रक्षा के लिए प्रकट होंगे, तो ऐसे लोगों की बुद्धि पर मुझे केवल तरस आता है, केवल दया आती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता जैसा अमोघ शास्त्र, अमोघ ग्रंथ केवल इसलिए दिया था कि हम हिंदू गीता को समझें, गीता के अनुसार अपना जीवन चलाएं और जब जरूरत हो तो अपने आप को धर्म की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दें। हमने भगवान श्री कृष्ण को क्या बना दिया? आज ये विचार करने का विषय है। आज ये बात सबके विचार के लिए जरूरी है। हमने यदि भगवान श्री कृष्ण का उपहास नहीं बनाया होता और उनकी गीता पर चले होते तो हिंदू समाज की कभी भी दुर्गति नहीं होती। हिंदुओं, अभी भी देर नहीं हुई है। आज भी यदि तुम जाग जाओ, शिव भक्त बनो, जगदम्बा के भक्त बनो, अपने मन से जाति के इन हीन संस्कारों को, इन हीन बंधनों को छोड़ दो। यदि तुम अपनी पहचान एक ब्राह्मण के रूप में, एक क्षत्रिय के रूप में, एक त्यागी के रूप में, जाट के रूप में, गुर्जर के रूप में यदि छोड़कर एक धर्म रक्षक, एक सच्चे हिंदू के रूप में बना लो, तो कल को तुम्हारी बेटियां बच सकती हैं, कल को तुम्हारे बेटे बच सकते हैं। वरना नेताओं की चापलूसी में तुम ये पहले जातियों में बटे, अब गोत्रों में बट रहे हो, कल खानदानों में सिमट जाओगे और तुम्हारी इस कमजोरी का फायदा केवल और केवल इस्लामिक जिहाद को होगा। तुम्हारी बेटियां उसी तरह मंडियों में बेच दी जाएंगी जैसे आज यजीदियों की बेटियां बिक रही हैं इराक में, ईसाइयों और सियाओं की बेटियां बिक रही हैं सीरिया में, ईसाइयों की और दूसरे लोगों की बेटियां बिक रही हैं मिस्र में। हिंदुओं, तुम्हारे यहां ये पिछले 1300 साल से हो रहा है। ये तो साहस नहीं है तुम्हारे धर्म गुरुओं में और तुम्हारे नेताओं में कि वो तुम्हें सच बता सके और तुम्हारे सत्य के लिए लड़ सके। लेकिन मैं यति बाबा नरसिंहानंद सरस्वती अपनी मां की शपथ लेकर कहता हूं, यदि तुमने गीता को नहीं अपनाया और भगवान श्री कृष्ण का उपहास बनाना बंद नहीं किया, तो देवादिदेव भगवान महादेव शिव भी धरती पर आकर तुम्हारे विनाश को रोक नहीं सकेंगे। आज इस विनाश को रोकना यदि किसी के बस में है तो केवल और केवल तुम्हारे बस में है। तुम्हारे सिवा कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता। जरा मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए हर हर महादेव।